कनाडा आके हम सेट नहीं हो पा रहे हैं। कनाडा में ये प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, क्या हमें वापस जाना चाहिए? ये बातें हम बहुत सारे न्यू कमर्स से सुनते हैं जिन्हें आए हुए 2 महीने या 3 महीने हुए होते हैं, राइट? वेलकम टू कारोबार एंड कल्चर। एंड इन दिस एपिसोड वी विल डिस्कस कि जी अगर आपका यहाँ पे कनाडा में सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, तो आप कनाडा आ रहे हो तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो सकते हैं और आप उस चैलेंजेस को आप ओवरकम आप किस तरह कर सकते हैं? Absolutely, absolutely. Because like uh, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि a place feels like home when you know people, right? So बहुत सारे लोग कनाडा में आके एक मेजर चीज से स्ट्रगल करते हैं कि उनका सोशल स्ट्रक्चर एंड जो उनके दोस्त यार रिश्तेदार जानने वाले वो नहीं होते, राइट? um, तो हाउ कैन यू ओवरकम दैट स्ट्रगल, राइट? बट तो मैं स्टार्ट करता हूँ सैम भाई। देखिए, अब वो तो बात ठीक है कि भाई आपके रिश्तेदार दोस्त यार नहीं होंगे कनाडा में, राइट? लेट्स अज्यूम दैट, राइट? बट एक चीज जो मैं नए इमिग्रेंट्स में देखता हूँ वो ये है कि वो नए दोस्तों को, नए लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत झिझकते हैं, राइट? कनाडा के लोग बहुत वेलकमिंग हैं, दे आर वेरी ओपन, राइट? आप मुझे मतलब कि बहुत ही कम कंट्रीज होंगे, थोड़े एक दो यूरोपियन कंट्रीज होंगे दुनिया में जो इतना ओपनली हर किसी को आने देता है, हर किसी को अलाउ करता है कि अपना कल्चर और रिलीजन को प्रैक्टिस करे, राइट? तो इससे आपको पता चलता है कि कैनेडियन लोग कितने फ्रेंडली हैं, राइट? सो जब मैं आया तो मुझे भी ये स्ट्रगल थी कि भाई जब मैं जब अपनी स्कूलिंग खत्म की, यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे आया, तो सारे दोस्त आपके जितने जो आपके ग्रेड 1 से आपके दोस्त थे, जो आपके साथ लाइक ओ ए लेवल्स में गए, वो तो नहीं थे वहाँ पे। तो हुआ ये कि पहले मैं मैंने बेसिकली अपने ही कम्युनिटीज के अंदर देखना शुरू किया। भाई जिस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन, इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, राइट? आपकी जो लोकल मस्जिद जो थी, राइट? आप तो वो फिजिकल जगहों पे मैंने जाना शुरू किया। और गेस व्हाट सैम भाई, इतना जल्दी दोस्त बनना शुरू हो गए आपके, क्योंकि वो भी लोग जो वहां पे आ रहे थे वो भी अपने रिश्तेदारों दोस्तों को मिस कर रहे थे, राइट? तो एग्जैक्टली तो अगर आप कनाडा के अंदर हो और आप ये देख रहे हो और आप ये कंसिडर कर रहे हो यार कि मेरा यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, और आप इस बेस पर वापस जाने का सोच रहे हो, प्लीज़ ये वाली वीडियो को एंड तक है ना देखिए, और एक और बार कोशिश है ना कीजिए कि यहाँ पे आप अपने लिए एक नया सोशल स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकें। और अगर आप इस कनाडा लाइक अगर आप इस वीडियो को कनाडा के बाहर से देख रहे हो और आप ये प्लान कर रहे हो कि आपको कनाडा आना है या आप आने वाले हो, तो आप अभी से ही आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लें, नेटवर्किंग ग्रुप्स ज्वाइन कर लें लिंक्डइन फेसबुक पे। ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लिंक्डइन ग्रुप्स, राइट? कम्युनिटी एसोसिएशंस, बिजनेस ग्रुप्स। भाई जरूरी नहीं है कि हर किसी को अपनी कम्युनिटी के अंदर सोशलाइज करना। अगर एग्जैक्टली आप एंटरप्रेन्योर हो and you want to find more Amazon entrepreneurs, you want to find more e-commerce people, there are groups out there एग्जैक्टली। who can help you connect with the like-minded people, right? और इसके अलावा एक और मैं आपको यहाँ पे ये टिप देता हुआ चलूँ मैं। अली भाई ने कहा कि कनाडा इज़ अ वेरी फ्रेंडली प्लेस। तो फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि कोई गोरा आपको आपके घर में, मतलब कि आपको अपने ना घर में जगह दे देगा, ऐसा नहीं है। फ्रेंडली इन अ सेंस कि यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, पीपल आर फ्रेंडली। आप किसी से हेल्प मांगे तो वो हेल्प में के लिए मना नहीं करते आपको। और वो हेल्प या उन रिसोर्सेज को कहा जाता है रिसोर्सेज फॉर इमिग्रेंट्स या रिसोर्सेज फॉर न्यू कमर्स। तो आप जाइए गूगल पे और अब जिस भी सिटी में आप लैंड करने वाला हो, कि जैसे टोरंटो में, वैंकूवर में, एडमिंटन में, कैलगरी में, विनिपेग में, जो भी, वो सिटी का नाम टाइप कीजिए कि जिस तरह टोरंटो, और फिर आगे टाइप कीजिए टोरंटो न्यू कमर्स रिसोर्सेज या टोरंटो न्यू इमिग्रेंट्स रिसोर्सेज। एक और चीज में इसको गूगल आप ये भी सेटलमेंट एजेंसी से भी कर सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। तो गवर्नमेंट की जो सेटलमेंट एजेंसीज होती सेटलमेंट जी, और वो सेटलमेंट एजेंसीज रिसोर्स लिस्ट में दिखाते हैं वही। है, यस। यस। तो आप पहले आप अपने गूगल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी, और ये बहुत सारी रिसोर्सेज ऐसी हैं कि जो कि फ्री हैं, यस, कि इनफैक्ट जिनको आप मोस्ट ऑफ एक्सेस देम कर आर सकते फ्री। हैं। यस। तो बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको आप लेवरेज कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। मगर पॉइंट ये है कि आप कनाडा आने से पहले ही ये सब चीज़ों पे आप काम करना शुरू ना कर दें। यस यस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक कजन है सैम भाई, उन्हें हाइकिंग का बड़ा शौक है, राइट? तो अब बड़ा कितना एक नीश नीश एक इंटरेस्ट है, राइट? हाइकिंग, राइट? उन्हें इनका ग्रुप मिल गया,
जिस तरह वेबसाइट से meetup.com हो गया, meetup.com में जी जो फेसबुक ग्रुप्स हो गए, तो उन्हें वहां से ग्रुप मिला। अब ये लोगों के साथ ये हर हफ्ते में एक बार ये मिलते हैं और ये साथ हाइक पे जाते हैं, ऑलमोस्ट दोस्त बन गए हैं, एक दूसरे के बच्चों को जानते हैं, राइट, और कनाडा के अंदर एक चीज हमें सिखाता है, आपकी दोस्ती, आपके ताल्लुकात सिर्फ आपके कल्चर से नहीं होते, के कल्चर के लोगों के साथ नहीं होते। आपका दोस्त गोरा भी हो सकता है, आपका दोस्त काला भी हो सकता है, आपका दोस्त चिपटा भी हो सकता है, राइट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बिकॉज कनाडा की, सैम भाई, सबसे अच्छी बात क्या है कि इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री। आप जब आप चिपटे लेकिन चाइनीज बंदे के साथ दोस्ती करते हैं, आप यू लर्न सो मच अबाउट देयर कल्चर, दे लर्न सो मच अबाउट योर कल्चर, राइट, सो आई थिंक उन दोस्तियों की, उन रिलेशनशिप की एक रिचनेस भी बहुत है। एग्जैक्टली। और देखिए, आप फिर वही बात है ना कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, वहाँ पे आप जिस माहौल और जिस सोशल सेटिंग को आप एंजॉय कर रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स को क्रिएट करने में 2 जनरेशंस लगी थी। यस। और इसी तरह आप जब कनाडा आ रहे हैं तो आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, But- तो आपको भी एक आध जनरेशन तो लगेगी वो 100% उस किस्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में। बट आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे जल्दी सेट हो जाएंगे, उन्हें उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी आपको हो रही है। तो थोड़ा सा एक इनिशियल टाइम पीरियड है, लगता है इंटीग्रेशन और एक और चीज, लोग अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देते हैं कि भाई देखो, आप जहाँ पे पैदा हुए थे ना, उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, आप जिस स्कूल में गए थे उस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपके दोस्त जहाँ पे आप पैदा हुए थे, जिस शहर में आप थे, यू डोंट हैव दैट चॉइस, राइट। कनाडा में आपके पास चॉइस है, आप किससे दोस्ती करें, किससे ना करें, आप लाइक माइंडेड लोगों से मिले, आप उन लोगों से मिले जिनके साथ आप अलाइन हो सकते हैं। तो आई थिंक इन अ वे यस, कि आपके पास दोस्त नहीं है, पर ऑन द अदर साइड इट्स आल्सो एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू फॉर्म न्यू रिलेशनशिप्स एंड न्यू पार्टनरशिप्स एंड न्यू फ्रेंडशिप्स, राइट। जी। और अगर आप इस चीज को आगे आके फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे इस पे, और अगर आप अपने बच्चों के साथ आए, तो ये भी अली भाई हमने बहुत बार ये चैलेंज देखा है, बच्चे मोल्डेबल होते हैं, बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बच्चे जल्दी इंटीग्रेट हो जाते हैं, बच्चों ने नए दोस्त बना लिए, बच्चों ने गोरे दोस्त बना लिए, दूसरे कल्चर में दोस्त बना लिए, दूसरे कल्चर में इंटीग्रेट हो गए। और माँ बाप कभी कभार थोड़े से ओपन नहीं होते नए कल्चर को एक्सेप्ट करने में, तो उन्हें लाइक वो 8-8 साल 10-10 साल तक सेटल ही नहीं हो पा रहे। यस, यस, ये एक मेजर मसला है, राइट, क्योंकि हमारी एप्रीहेंशन to not be open to new relationships, to new friendships, to new partnerships, right, सैम भाई, मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे बिजनेसेस के अंदर कितने गोरे पार्टनर्स हैं हमारे साथ, राइट। तो मेरे ख्याल से knowing people from other culture is in fact a strength for you. यस। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपका एक्सेस टू नेटवर्क बढ़ता है, राइट। अब जिस तरह अभी आपको पता है कि मैं मैक्सिको आया हुआ था, तो मेरा फोन का मसला हो गया, तो आपके जानने वाले पंजाबी भाई हैं जी, राइट, उन्होंने, अब वो हमारी एक ऑलमोस्ट एक सैम भाई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो सैम भाई ने यहाँ से मैक्सिको से फोन किया उन्हें कि यार मुझे कुछ हेल्प चाहिए, उन्होंने फौरन से वो काम करके दे दिया। तो जब आप अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं ना कनाडा में, तो यू स्टार्ट ऑल्सो गेटिंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, राइट, लाइक एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा अपने शेल से बाहर आके स्टार्ट रीचिंग आउट एंड स्टार्ट मेकिंग दोज रिलेशनशिप्स, राइट। हमारी कंट्रीज में बहुत सारी बार हमारा लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने का जो क्राइटेरिया जो होता है ना, वो ना छोटा होता है। ये मेरी फैमिली में है ना, तो मैं इसके साथ हैंग आउट करूंगा, या ये मेरे काम में मेरे साथ काम करते हैं तो मैं इनके साथ हैंग आउट करूंगा। कनाडा में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने इंटरेस्ट और माइंडसेट के बेस पे भी सिमिलर माइंडेड लोगों को आप सीक आउट कर सकते हैं। जैसे अली भाई ने हमारे एक ना कजन की बात की कि जिन्हें हाइकिंग का शौक है, तो उन्होंने meetup.com पे जाके वो लोगों के साथ ग्रुप ज्वाइन किया कि जो कि एवरी वीकेंड पर हाइकिंग के लिए जाते थे। तो इस तरह आपको कोई भी शौक हो सकता है, अगर आप हैरी पॉटर के फैन हैं, या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, या आपको सिलाई कढ़ाई पसंद है, या आपको अमेजॉन FBA के लाइक आपकी हॉबी भी है और बिजनेस भी है, आप उसके अराउंड भी आप नए लोगों से आप मतलब कि मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि कनाडा में भी मेरा सोशल नेटवर्क वैसा ही होगा जैसा मेरा बैक होम है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको यहाँ पे आके प्रॉब्लम्स होने वाली है इसमें। I'll say this line, right? Your network is your net worth. आपके पास भले पैसा नहीं हो, पर अगर आपके पास नेटवर्क बड़ा है ना, that's equally important, right? Exactly. And I think लोगों को ये चीज को समझना चाहिए, right?
इसको आप एज अ पॉइंट ऑफ वीकनेस ना देखें, इट्स ऑलमोस्ट अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यस। तो अगर आप कनाडा के अंदर हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के साथ, प्लीज़ प्लीज़ एक और चांस दीजिए नेटवर्किंग को, लोगों को रीच आउट कीजिए, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपको हेल्प करने के लिए, रीच आउट कीजिए प्लीज़। और अगर आप कनाडा के बाहर हैं और आप कनाडा में आना चाह रहे हो तो प्लीज़ एक ओपन माइंडसेट के साथ आइए कि जी मैं एक नए कल्चर में जा रहा हूँ, एक नए कंट्री में जा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा सेटल होने में, बट आई शुड बी ओपन टूवर्ड्स न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू फूड्स। यस। एंड इफ यू कम फ्रॉम दैट माइंडसेट इट विल हेल्प यू अ लॉट। सबसे बेहतरीन सैम भाई आपको पता है, खाना खाना तो मैं तो माय वन ऑफ माय पास टाइम्स इज फूड, राइट? सो अब नए लोगों से मिलने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? आप यू एक्सपीरियंस द कल्चर, यू एक्सपीरियंस द फूड, राइट? लाइक बहुत मजा आता है सैम भाई जब आप लोगों को समझना शुरू करते हैं कि अच्छा यार, लेकिन लाइक पोलिश लोग इस तरह सोचते हैं, उनके कल्चर में ये चीजें होती हैं। और कनाडा इज ऑलमोस्ट अ मेल्टिंग पॉट दुनिया का, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और लाइक एक साथ काम करते हैं, एक साथ कारोबार करते हैं, एक साथ लाइक बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं, एक साथ फ्रेंडशिप्स करते हैं। इसीलिए कनाडा को द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स भी कहा जाता है। यस। तो ऑसम। सो वी होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कनाडा में सेटलमेंट के अराउंड कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे सेटलमेंट एडवाइजर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। होपफुली वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अगर आपको ये टॉपिक के अराउंड और कोई चीज़ें डिस्कस करनी है या आपके और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट्स में पूछिए एंड वी विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।